हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए है ना। जो आपका 6 और 7 सितंबर को पेपर है। ठीक है, पेपर डेट भी आपके नजदीक बिल्कुल चली आ रही है। तो ये हिंदी वाला सेशन पार्ट 1 आपको मिल चुका है और ये पार्ट 2 आपका है। ठीक है, पार्ट 2 प्रयास करेंगे कि आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो 3 पार्ट या पूरा प्रयास करेंगे कि इसी सेकंड पार्ट पर ही समाप्त किया जाए। सबसे पहले जो पहला पार्ट है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे जाकर जरूर देखें। उससे लाभ होगा। लाभ क्या है, उसमें हमने आपको संधि पढ़ाया है, संधि के साथ साथ विलोम भी पढ़ा दिया है और विलोम के साथ आपके पर्यायवाची भी पढ़ा दिए गए। लगभग इन तीनों के ही 400 के अबव क्वेश्चन है ना। तो प्रैक्टिस करना है। आने 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी दमदार होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, ये अगर क्वेश्चन आए तो मेरे से छूटे नहीं। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की सारी क्लासें हैं और ये घटना चक्र की जो बुक है आप सभी लोगों के लिए, ये शानदार जबरदस्त बुक है। आने वाले समय पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप पेपर में भी देखेंगे, तो इसलिए इसे रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। रिवीजन के तौर पर अगर आपने अभी तक कोई भी बुक पढ़ी है या कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से लगाया है तो आप उसे भी करें और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पर पूछे गए, तो आप इन क्लासों को मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट रहा है तो कैसे छूट गया। चलो अब आते हैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर चैनल जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें और कुछ आपकी पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और मतलब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आइए चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है वीडियो पर, तो आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और आगे ऐसे ही चैनल को बढ़ाते चलें। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 1K कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करिएगा। जितनी जल्दी 1K कंप्लीट हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको और चीजें देते रहेंगे हम लोग। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में आपको सबसे पहले वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाने वाले हैं। क्या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहाँ पर भी आपके लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आ जाओ भाई। कहा गया है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जाए तो अटूट नहीं होगा, अच्युत। ठीक है, अच्युत। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसे आप अटल कहते हो। क्या कहते हो? अटल। जो दिया ना जा सके के लिए एक शब्द अदे। अदे, जो दिया ना जा सके। ठीक है, जो दिया ना जा सके उसके लिए क्या होगा? अदे। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। कहा गया जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द तो आप कहेंगे आवीरा। क्या कहा जाता है? आवीरा। अबला, अकेल्या या असहाय नहीं, आवीरा। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसे आवीरा कहा जाता है। क्या? आवीरा। आगे देखेंगे। कहा गया जो दिखाई ना दे, इस शब्द के लिए तो अदृश्य नहीं, जो दिखाई ना दे। अमर नेत्रहीन नहीं, आप कहेंगे निष्प्राण। क्या? निष्प्राण। जो दिखाई ना दे। कहा गया अदृश्य है जिसकी मृत्यु ना हो सके। अच्छा, जो दिखाई ना दे, ठीक है ना। क्या? हाँ सॉरी, देखो अदृश्य क्या बोलोगे? अदृश्य। हाँ, क्या बोलेंगे आप? अदृश्य। ठीक है, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी मृत्यु ना हो शब्द के लिए तो अमर। बिना प्राण का शब्द समूह के लिए तो आप कहेंगे निष्प्राण, बिना प्राण का। ठीक है, जिसके पास नेत्र ना हो, ठीक है, तो नेत्रहीन। क्या? नेत्रहीन। कहा गया ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऊपर की ओर उछाला हुआ तो आप कहेंगे उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द उच्छिप्त। क्या होता है? उच्छिप्त।
आगे देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। गिरने से कुछ कुछ ही बची इमारत, तो आप कहेंगे ध्वंसा अवशेष। पूर्णिमा की रात कुहू, शिव का धनुष पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न ऊसर, ठीक है। तो आप कहेंगे पूर्णिमा की रात कुहू नहीं होती है, ठीक है। आ जाए भाई, आगे आते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोयल की कूक या अमावस्या की रात कहा गया वाक्यांश के लिए कुहू कहा जाता है, ठीक है, पूर्णिमा की रात के लिए नहीं। आगे आते हैं, अगला देखेंगे, बाकी सब सही था। अगे कहा गया अगे शब्द के लिए वाक्यांश, जिसे जाना ना जा सके, अगे जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द अगे है। जिसे जाना जा सके, गे, क्या गे। जिसका उपचार या हल ना हो सके, तो आप कहेंगे असाध्य। जिसका उपचार या हल ना हो सके, ठीक है, तो असाध्य, क्या बोलते हैं उसे, असाध्य। आगे आते हैं, देखिएगा, कहा गया जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द असाध्य। जिसका समाधान या उपचार करना ठीक कठिन हो, तो आप कहेंगे दुसाध्य, दुसाध्य। मन को हरने वाला मनोहर, कौन, मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। जो मद के उन्मत्त हो के लिए, तो आप कहेंगे मदमस्त। तथा कहा गया मर्म स्थल को छेदने वाला, तो आप कहेंगे आपके मर्मांतक, क्या होता है, मर्मांतक, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे, कहा गया तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, क्या कहेंगे, तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो तर्क सम्मत। जो देने योग्य है, तो आप क्या कहेंगे, दे। भैया अगर आप किसी को कुछ देने योग्य हैं तो जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे आते हैं, आगे देखो, दे। अगला क्वेश्चन, कहा गया जो देने योग्य के लिए एक शब्द है दे, ठीक है। जो गाने योग्य के लिए है तो गे, जो पीने योग्य के लिए है तो पे, क्या कहोगे, पे, ठीक है। आ दो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कहा गया जिस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, कहा गया अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जल में जन्मे वाला, तो जलज, जो जल में कोई चीज जन्म ले रही है ना, तो जन्मे, है ना, जन्मे वाला। जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ, है ना, तो बहुज्ञ नहीं होता है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। जहां केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल, क्या बोलोगे, मरुस्थल। जो सब कुछ जानता हो के लिए जो सर्वज्ञ, वहीं पर बहुज्ञ शब्द के लिए जो बहुत जानता हो, क्या, बहुत जानता हो। बिना देख रेख का जानवर, तो आप कहेंगे अनेर, क्या, अनेर। बिना देख रेख का जानवर अनेर। कहा अनजान और मार्ग भूल कर आए हुए पथिक के लिए भी अनेर कहा जाता है, क्या कहेंगे, अनेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन में 13, ठीक है। आ जाओ भाई, कहा गया किस वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, तो कहा गया उपयोग और प्रयोग। उपयोग या प्रयोग एक ही शब्द हो गया, ठीक है। देखिएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना प्रयोग से, ठीक है। कहा गया किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग शब्द से, अनुपयोग से आशय है ना। उपयोग, कहा गया उपयोग का अभाव, ठीक है, प्रयोग से। आ जाओ भाई, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, है ना, ईश्वर में न विश्वास रखने वाला नास्तिक, ठीक है। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मोक्ष चाहता हो के लिए, तो मुमुक्षु, देखो ऐसे लिखा है मुमुक्षु, ठीक है। शुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, ठीक है। कहा गया आकेंक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, आय व्यय के आंकड़ों के की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द आकेंक्षक, है ना। अंग, कहा गया अंक गोद में सोने वाला, अंकशाई, ठीक है। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्त। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, कहा गया आपका अपरहत। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, कहा गया प्रगलंब, ठीक है, अप्रगलंब। जिस काव्य किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक होगा, व्याकरण जानने वाला, तो व्याकरण जानने वाला आपका वीर परशु।
क्षण में नष्ट होने वाला, कहा गया क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वज्ञ, ठीक है, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, ठीक है, तो सार्थक शब्द कौन सा है, टी, जो बिना वेतन के काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाले को वीर प्रशु कहा जाता है, क्या कहेंगे, वीर प्रशु, ठीक है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, जहां जाया ना जा सके तो अगम्य, जहां जाया ना जा सके क्या बोलेंगे, अगम्य, आगे देखेंगे, जहां जाया ना जा सके अगम्य, ठीक है। जो मांस नहीं खाता तो निरामिष, आशाते अतीत या अधिक आशातीत, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो आप कहेंगे आसूर्य पश्या या आसूर्यम पश्या, बिना आयास या परिश्रम के अनायास, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कहा गया आपके पतित, गिरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द पतित, ठीक है। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय, क्या अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, इस शब्द समूह के लिए अवर्णीय, जो पठनीय या पढ़ने के योग्य ना हो उसके लिए अपठनीय, जिसकी कल्पना ना किया जा सके अकल्पनीय, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, ठीक है। कहा गया जिसने ऋण चुका दिया तो आप कहेंगे उऋण, ठीक है, उऋण, जिसने ऋण चुका दिया तो उऋण। कहा गया है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा तो विधेयक, विधेयक, ठीक है, विधेयक। उपकार को मानने वाला तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन नंबर 24 में उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ। आगे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करेंगे आप सभी लोग। देखो क्या कहेंगे, कृतज्ञ, कृतज्ञ ने उपकार को मानने वाले शब्द समूह कृतज्ञ, कृपा करने वाला शब्द समूह के लिए कृपालु, उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, आज्ञा को मानने वाला तो आप कहेंगे आज्ञाकारी, है ना, आज्ञाकारी। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, गुप्तचर, गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है, छिप कर टोह लेने वाला गुप्तचर, ठीक है। जो गुप्त स्थान पर रहता हो तो आप कहेंगे छंदमवासी, छिपाने योग्य गोपनीय, अवश्य होने वाला, अवश्य कहा गया अवश्यम भावी, पूछने योग्य कहा गया पृष्ठ, आपके पृष्ठ है ना, पृष्ठ, करने योग्य करनी या कर्तव्य, कांटों से भरा हुआ तो आप कहेंगे आपकी कंटका कीट, कंटका कीर्ण, ठीक है, कांटों से भरा हुआ कंटका कीर्ण, कंटक का अर्थ कांटा होता है, अब विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, फैलाया हुआ। जीने से इच्छा तो जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। किस वाक्यांश के लिए कहा गया प्रयुक्त सार्थक नहीं है, तो बुरे मार्ग पर चलने वाला कुकर्म या कुमार्गी, आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति, आरो यारो में आया था अभी, ठीक है। आकाश वृत्ति शब्द का अर्थ या उपयुक्त वाक्यांश अनिश्चित जीविका या ऐसी काव्य वृत्ति या जीविका जिस पर कुछ भी निश्चित या ठिकाना ना हो, वह आकाश में घूमने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है नभचर अथवा खेचर, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए कौन कहा गया, जो वर्णन के बाहर हो, आपके वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सके अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता शामिश, ठीक है, जो पहरा देता है प्रहरी, तो आप कहेंगे जो आमिष नहीं खाता। कहा गया जो आमिष या मांस नहीं खाता एक शब्द कहा गया निरामिष है, जबकि आमिष मांस खाता है उसके लिए एक शब्द शामिश है। कौन सा सार्थक नहीं है, कहा गया झाग से भरा हुआ फेनिल, जो वचन से परे वाचाल, वचन से परे वाचाल नहीं, जो बहुत बोलता हो के लिए वाचाल, जो वचन से परे हो के लिए आप कहेंगे वचनातीत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो आप कहेंगे जितेंद्री, है ना, जितेंद्री। आगे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो आप कहेंगे जितेंद्री। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिज्ञासु।
जो पीना चाहता हो तो पिपासु, रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर, रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर, निशाकर चंद्रमा का अर्थ है, का अर्थ चंद्र। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, अखाद्य जिसे प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य, जिसके पास घर ना हो अनिकेत, अनिकेत जिसके पास घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो, निकेत ना हो, उसे आपके अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ, दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जिसको प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, जिसको लांग ना सके तो अलंग। अवसर के अनुरूप, अवसर के अनुरूप बादल बदल जाने वाले को क्या कहते हैं तो अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला कहा गया आपका भूगर्भ वेत्ता। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो आप कहेंगे इंद्रियातीत। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया हो तो आप कहें अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक शब्द के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इंद्रजीत। चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो तो क्या अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 43 कहा गया निम्नलिखित में से जो इस लोक की बात हो, इस लोक की बात हो तो लौकिक, क्या बोलोगे लौकिक। इस लोक की बात के लिए लौकिक। आइए देखते हैं लौकिक, इस लोक की बात, इस लोक की बात लौकिक। जो इस लोक का ना हो अलौकिक। सही विकल्प का चयन करें आदि से अंत तक तो आप कहेंगे आपके अधोपांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अधोपांत। आदि से अंत तक के लिए आप कहेंगे अधोपांत। जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो अनादि, उसी समय में होने वाला या रहने वाला आप कहेंगे समकालीन। सही विकल्प का चयन कर। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। भविष्य में होने वाले के लिए भावी, भावी कहा गया आपके प्रत्ययानुमति। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, तत्काल सोचकर तो आप कहेंगे प्रत्ययानुपत्ति। कहा गया आपके प्रत्ययानुपत्ति जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। जो अब इसके लिए क्या होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। आगे आते हैं। अच्छा वही था क्या ऑप्शन, क्या था। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा तो आप कहेंगे जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा। जिनके चार अंग आनन या मुंह तो क्या चतुरानन, आनन या मुंह। कहा गया पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो आप कहेंगे प्रायश्चित, प्रायश्चित पाप करने के बाद। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश तो जो नियमानुकूल ना हो। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए आक्रांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला आत्मघाती, आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है आत्मघाती। आगे देखेंगे। कहा गया पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान तो अंतरिक्ष। क्या होता है अंतरिक्ष। आगे आ दो। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्राणदा के लिए अनेक शब्द तो जीवन देने वाली दवा प्राणदा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना तो आप कहेंगे बहिष्कार, बहिष्कार। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसे दया ना हो, जिसे दया ना उसे निर्दय। जिसे भय ना हो निर्भय। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। जो कम जानता हो अल्पज्ञ।
किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो तो अनुयायी या अनुगामी या अनुचर। दूसरों की बातों में दखल देना तो आप कहेंगे हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। आगे की बात को भी सोच लेने वाला, दूरदर्शी। जो कम खर्च करता हो तो मितव्ययी। मितव्ययी। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा तो आप कहेंगे ईशान। ईशान, ठीक है, तो चारों याद कर लो। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा आप कहेंगे वायव्य। ठीक है, वायव्य। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा आप कहेंगे नैऋत्य। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो आशु कवि। आशु कवि। कहा गया प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द तो बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो। जो आंखों के सामने हो तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। कहा गया बिना पलक झपकाए। अब बताओ भाई, बिना पलक झपकाए तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे निर्निमेष। 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 जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा ना हो तो आप कहेंगे निष्प्रिय। जिसमें कोई विकार ना हो तो आप कहेंगे आपके निर्विकार। जिसके जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। पारदर्शक। जो धरती फोड़कर मतलब जन्मता है तो आप कहेंगे उद्भिज। उद्भिज, जो धरती फोड़कर। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो, स्वयंभू। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला, जरायुष। खाने की इच्छा तो आप कहेंगे बुभुक्षा। बुभुक्षा। एक ही समय में वर्तमान में तो समसामयिक। एक ही समय में समसामयिक। जबकि दिन भर का गया जीवन भर के लिए आजीवन। आजीवन। पार्थिव तो पार्थिव, मनुष्य प्रथा नहीं। आगे आते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव। कहा गया भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो निपात। निपातों का तो क्या शब्द समूह या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ पैदा करने या प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। जंगल में लगने वाली आग दवानल। दवानल, ठीक है, जंगल में। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। पेट में लगने वाली आग जठरानल। ठीक है, आप कहते हो ना ऐठ रहा है, भूख लगी ऐठ, तो अठरानन नहीं जठरानन बोल दो। समुद्र में बहुत बड़ा तो बड़वानल, है ना। जंगल में तो जंगल में क्या होगा? तो आप कहेंगे जंगल से हम लोग दवा खोज कर लाते हैं ना, औषधि खोज कर, तो आप कहेंगे दवानल। ठीक है, जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। सम्मेलन, जहां लोगों का मिलन हो के लिए सम्मेलन। मनुष्यों में किसी विशेष वर्ष पर विषय पर विचार के लिए सम्मेलन के मिलन के सम्मेलन। जो व्याकरण जानता हो तो आप कहेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। आ गया। आज के क्वेश्चन जानदार शानदार है और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो फटाफट। चलो, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो आप कहेंगे क्या दिया जाता है? तो आप कहेंगे पारितोषिक। पारितोषिक। कहा गया सन के भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं तो आप कहेंगे प्रणय। 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 हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम। छोटों से जो प्रेम होता है उसे स्नेह। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना तो कलंक। क्या? कलंक। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। लौट कर आया हुआ तो प्रत्यागत। वह स्त्री जिसे जिसे पति छोड़ दे तो आप कहेंगे प्रत्यागता। आदि से अंत तक आप कहेंगे आदोपांत। सुनने योग्य, श्रव्य या आपके श्रवणीय। श्रवणीय। शस्त्र क्या है?
तो आपसे पूछा है शस्त्र वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, शस्त्र कहलाता है। ठीक है, देखें वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है जाने के लिए शस्त्र, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र। ठीक है, जिसमें शरीर के प्रति मोह ना हो तो आप कहेंगे वीतरागी। वीतरागी जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर अमर, अजर जो कभी ना मरे, अमर जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, अवैध जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। इंद्रजीत क्या बोलेंगे, इंद्रजीत। कहा गया उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन क्या कहलाया जाता है, कुलीन। आ दो भाई, कुलीन। ठीक है, क्या कहेंगे, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन, जबकि समान वर्ण में पैदा तो आप कहेंगे सावर्ण। जंगल में लगने वाली तो दवानल। ठीक है, समुद्र में लगने वाली बड़वानल, है ना। पेट में लगने वाली आग तो आप कहेंगे जठरागिन या आपके जठरानल। ठीक है, आगे जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो के लिए क्या कहेंगे, कहा गया अनुपम जिसकी उपमा ना दी जाए, जो साधारण और असाधारण, लोक से परे, लोकातीत। ठीक है, यहाँ बराबर का अर्थ अद्वितीय अर्थात जिसके समान दूसरा ना हो सके। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम, जब किसी के समान दूसरा नहीं तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। ठीक है, निम्नलिखित में से पीछे चलने वाला तो आप क्या बोलोगे, अब पीछे चलने वाले के लिए, पीछे चलने वाला अनुयायी कहा जाता है या अनुगामी कहा जाता है, परंतु उपयुक्त में विकल्प में अनुगत विकल्प को पिछलागू दोनों सत्य हो सकते हैं, पिछलागू। ठीक है, अनुगत या पिछलागू। ठीक है, अनुगत और पिछलागू। आगे बढ़ते हैं, किसी कथन पर सहमत होना, सहमति। सीढ़ी दर सीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी सॉरी पीढ़ी दर पीढ़ी तो आप कहेंगे अब परंपरागत नहीं, यहाँ पर अगर शब्द तो आप कहेंगे अन्वयागत, अन्वयागत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, दत्तक। पति और पत्नी का जोड़ा के लिए दंपत्ति, जो त्याग देने योग्य हो तो आप कहेंगे त्याज्य, जो मापा ना जा सके अपरमेय, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो ना मानता हो कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं, निराकार है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, कृपण। आगे देख 94 कहा गया पर्वत की तलछटी तो आप कहेंगे, अब याद कर लो भाई पर्वत की, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप कहेंगे उपत्यका। ठीक है, उपत्यका, पर्वत की तलछटी या इसी को निचला भाग। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग आप कहेंगे आदित्यका। ठीक है, आदित्यका। ठीक है, दोनों अलग, दोनों पूछे जाते हैं, अभी आरो यारो में ही पूछा गया था। किसी की सहायता करने वाला तो सहायक, किसी की सहायता करने वाला सहायक, किसी की सहायता करने वाला सहायक। जो हृदयवान हो वह सहृदय, साथ चलने वाला सहचर, साथ साथ कार्य करना तो आप कहेंगे सहकार। भला चाहने वाला तो आप कहेंगे हितैषी। ठीक है, आज की दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता ना, सब स्वार्थी है। ठीक है, भला चाहने वाला हितैषी, बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जा सके निस्वार्थ। ठीक है, अब स्वार्थ ही छुपा है आजकल, बिना स्वार्थ के कोई कार्य ही नहीं करता है ना, क्योंकि सबको अपना लाभ दिखता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो मतलबी या स्वार्थी। कहा गया अरण्य चंद्रिका तो निरर्थक बनाओ संग्रह श्रृंगार, तो अरण्य चंद्रिका अर्थ यह चंद्रिका या श्रृंगार का शोभा या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, अर्थात निरर्थक बनाओ श्रृंगार, निरर्थक है ना। अब दुल्हन सजी बैठी है, अपनी श्रृंगार को 16 श्रृंगार की है ना, तो अब जब दूल्हे नहीं आए तो निरर्थक हो गया ना, किस काम का। आगे अब आता है आपका अगला टॉपिक, लिंग। क्या आएगा, लिंग। ठीक है, तो लिंग में जितने भी प्रकार से पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा
तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अभी भी आपके पास मौका है, दस्तूर है कि आप इन क्लासों को 15 दिन अभी लगभग बचे हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवीजन करते चलें। जितना अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतने ही अच्छे नंबर आने हैं, क्योंकि इससे आपकी लोअर वैकेंसी आने वाली है ना, आपकी लेखपाल आने वाली है, साथ में आपके वीडियो और बीपीओ आने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखते चलें और इसे हल करते चलें, ठीक है। आइए, मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग बताएं। आप कहते हो ना मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, है ना, बना रही हो, बना रहे हो, तो क्या, तो पुल्लिंग, ठीक है। शिष्टता स्त्रीलिंग, तो आपके मनगढ़ंत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। शिष्टता दिखाई जाती या होती है तो स्त्रीलिंग, घबराहट हो रही है स्त्रीलिंग, है ना। चाहे लड़का बोले ऐसे कि मैं मान लो एक सेकंड के लिए कि मैं लड़की नहीं लड़का हूं, तो मैं कहूं कि मुझे घबराहट हो रही है ना, और मैं लड़की हूं तो मुझे बहुत तेजी से घबराहट हो रही है, मेरा एग्जाम पास चला आ रहा है ना, तो घबराहट हो रही है, ठीक है। आ जाओ भाई, कहा गया मनगढ़ंत, तो अभी तो बताया गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आय आती है ना, आय आती है, विवाद होता है, सार देखा जाता है, रूप निखरता है ना, रूप निखरती नहीं है कि ए दीदी तुम्हारा रूप निखरती है, नहीं, है ना, ए भाभी तुम्हारा रूप निखर रहा है ना, तो क्या है, निखर रहा है, ओके। आ तो कहा गया नाला शब्द का स्त्रीलिंग, तो आप कहेंगे नाली, नाला, नाली, ठीक है। वह कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो कहा गया ग्रह, जाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, पत्ता आपका गिरता है, गिरती नहीं है, सभा बुलाई जाती है, ठीक है, सभा बुलाई जाती है, तो ये सब पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग, दुख होता है, गरिमा मिलती है, गरिमा मिलती है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है। आगे आ दो, ऐसे आपको शब्द बनाकर तभी निकल आएगा ना, स्पर्श करती हूँ, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, हमारा देश आन बान शान है ना, नगर, आप कहेंगे कानपुर नगर जा रहे हैं, मान लो हम कह रहे हैं कानपुर नगर, हम कहेंगे कानपुर नगरिया जाई थी, है ना, तो ये अटपटा लगा ना। द्वीप होते हैं, है ना, आपके लैंड होते हैं। झील आपकी क्या स्त्रीलिंग, झील। आगे देखो, आगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ओके। देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी, तो कांत कांति नहीं होगा, ठीक है, कांत कांति जोड़ा नहीं है, देव देवी ये सब जोड़े हैं। आगे तो अगर निम्नलिखित किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, हलवाई, हलवाइन, माली, मालिन, कहार, कहारिन, स्यार, सिंगिन, यही नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, तो स्यार पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग इसका स्यार, स्यारनी होता है, सिंगनी नहीं, ठीक है, सिंगनी स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग, और इसका पुल्लिंग सिंह होगा। क्या स्त्रीलिंग, शोभा बढ़ती है, तो भैया पहला है, शोभा क्या होती है भैया, आप जितने अच्छे से सजोगे संवरोगे, अपनी बात को रखोगे, आपकी शोभा बढ़ती है। आप चाहे स्त्री मतलब आप लड़का हो या लड़की, आपकी शोभा बढ़ती है ना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कुंडली, कुंडली। कहा गया वचन प्रहार, वचन लिया जाता, प्रहार किया जाता, सर्प काटता है, सर्प काटती नहीं है ना, सर्प काटता है, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। आगे देखो, कहा गया स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिएगा, ठीक है, हुलास, हमला, कहा गया हवाला, हरकत, तुम्हारी हरकत ना सुधरी अभी तक, सुधरी, है ना, तो स्त्रीलिंग। कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप कहेंगे छाछ, तिल, टेसू, काढ़ा, काढ़ा पिया जाता है, तिल रखा जाता है, टेसू होता है छाछ, छाछ बनाई जाती है। भील का स्त्रीलिंग, तो आप कहेंगे भीलनी, भील, भीलनी, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द छाटना है। कहा गया सलाद काट लो, सलाद काटी नहीं जाती है, काटी जाती है, सलाद काटा जाता है। सारस, सलाम किया जाता है, सनक सवार है तुम्हारे ऊपर, है ना, तो सनक स्त्रीलिंग, ठीक है, सनक। कहा गया स्त्रीलिंग, तो आप किन्नर, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना इत्यादि भी स्त्रीलिंग है। किन्नर उभयलिंग या तृतीय लिंग है, हेतु आपको प्रयुक्त होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को
पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं, शेष 2 शब्द पुल्लिंग ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है, वो भी एक मनुष्य है ना। हम सबको ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है, उसकी झोली में हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर है ना। वो देख रहे हैं, देख रहा है ऊपर से ईश्वर बैठ करके, है ना, कि ये कीड़े मकोड़े की तरह कैसे बिलबिला रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में ना, कि ये पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है, वो उभयलिंग है, वो किन्नर है, वो ये है। अभी किन्नर की कहानी आपने सुनी होगी, है ना, कि अभी वो एक लोगों ने सुसाइड कर लिया ना। तो इतना भी किसी को ना कोसे, है ना। आप में भी बहुत से, कोई परफेक्ट है ही नहीं, और इस दुनिया का तो कोई है ही नहीं, है ना। आज आप यहाँ पर हैं, कल हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल कहीं और रहेंगे। तो सब अस्थायी है ना, हमारा कुछ था न है न रहेगा, हम हैं, यही बड़ी बात है। आ जाओ, शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ऋतु, ऋतु आती जाती रहती है, ऋतु पंडित आ रहे हैं। आगे दो, ठठेरा कौन सा शब्द कहा गया है, ऋतु स्त्रीलिंग है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार साधारणतः अकारांत दया माया शोभा कहा गया, आपके नकारांत वेदना रचना आदि कहा गया, उकारांत वायु रज्जु ऋतु धातु स्त्रीलिंग, क्या है स्त्रीलिंग। पंडित हंस आचार्य पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। ठठेरा शब्द का लिंग तो आप कहेंगे ठठेरिन, ठठेरिन, क्या ठठेरिन कहा गया, ठठेरा शब्द तो ठठेरिन, क्या ठठेरिन। विद्वान शब्द का विदुषी स्त्रीलिंग, विदुषी स्त्रीलिंग नहीं है। कहा गया यामा भिक्षा मांगी जाती, योजना बनाई जाती है। संबल, संबल क्षेत्र है। कहा गया स्त्रीलिंग है तो आप कहेंगे जहाज, जलपान, जुलूस, जमीन, जायदाद, आपकी क्या है स्त्रीलिंग है। कहा गया निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द छाटे, गणेश तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान है। गणना की जाती है, जब गिन के आओ कितने लोग आए हैं, नाश्ता हुआ हिसाब से बनावा जाए, कितने लोग की गणना की जाती है, गणना, गण, गणपति, ये सब क्या है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कहा गया केतली, केतली। फुटपाथ में सोया जाता है, स्कूल जाया जाता है, स्टोव में गैस, स्टोव में खाना बनाया जाता है, ठीक है, खाना बनाई जाती नहीं। आदो भाई स्त्रीलिंग नहीं है तो आप कहेंगे संबल नहीं है। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ना, रिपीट हो रहे हैं। जिनका भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता हो उनका लिंग तो पुल्लिंग, है ना, स्त्रीलिंग तो क्या बोलेंगे हट। जैसे कहा गया अंत में टा वट हट होता है, जैसे आपके सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट, है ना, आहट आ रही है, कोई आ रहा है क्या, है ना। कहा गया पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो काला काली, काला काली, काला विशेषण काली होगा, है ना। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे काला काली, उजला उजली, भला भली, है ना, क्या भला भली। आगे देखो और है क्या उधर, एक सेकंड। कहा गया कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली गाई जाती है, ठीक है, कव्वाली होती है। कहा गया संज्ञा के उस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है जिस, उसमें कौन सा लिंग होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीत्व का बोध होगा। तो आगे आता है, कहा गया संज्ञा के उस रूप में से स्त्रीत्व का बोध होता है, उसमें स्त्रीलिंग होगा। जैसे कटार, गंगा, चमेली। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे आपके अत्यंत स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है, ए कर देते हैं। जैसे गाय, गाय, रात, रातें। कहा गया कौवा, कौवा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो क्या बोलोगे कौवा के लिए, कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, ठीक है, मादा, ठीक है, कौवाइन नहीं कह देना भाई, कौवा के स्त्रीलिंग के कौवा के पहले मादा, मादा कौवा है ये। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो यामा, भिक्षा, योजना, संबल। देखो फिर से रिपीट हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दया, भाषा, माया, आभार। आभार व्यक्त किया जाता है, आभार व्यक्त नहीं की जाती, आभार व्यक्त किया जाता है।
क्या आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दंपति, ठीक है, दंपति, दंपति दोनों सही शब्द हैं, ठीक है, दंपति, दाम्पत्य और दंपत कहा गया दोनों सही शब्द है। यह पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत, प्रकृति और विकृत स्त्रीलिंग है। कहा गया तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिएगा। तन, तन है, बदन है ना, तो तन है स्त्री पुल्लिंग है। कहा गया किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा, संचालक, संचारिका नहीं होगा। संचालक का संचालिका होता है, संचारिका नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह किया जाता है, विवाह की नहीं जाती है, विवाह, अच्छा अभी है, विवाह किया जाता है, ठीक है, विवाह क्या होता है? विवाह किया जाता है। आगे दो, कहा गया निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जोगी, है ना, जोगी पुल्लिंग है। शेष अमावस्या की रात्रि आती है, नर्मदा और आपके वक्त्री, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप कहेंगे न्याय मिलता है, या न्याय दिलाया जाता है, या न्याय किया जाता है। कौन? सभी शब्द पुल्लिंग है, सभी शब्द। तो आप कहेंगे कौवा, खरगोश, मंडल, ठीक है, कौवा, खरगोश, मंडल। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो आप कहेंगे विवाह, विवाह, ठीक है। कौन सा पुल्लिंग है? तो अंधेर, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ठीक है, अंधेर पुल्लिंग है, ठीक है, जबकि शेष स्त्रीलिंग है। जैसे कहा गया चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोग, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि भी स्त्रीलिंग है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पर किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग, अपवाद को छोड़कर। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवादानुसार जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? तो आप कहेंगे भेड़, भेड़ा, ठीक है, भेड़ा शब्द में अप्रत्यय लगाने से आप कहेंगे, भेड़ में अप्रत्यय लगाने से तो आप कहेंगे भेड़ा, ठीक है, तो उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, तो भेड़ा में, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लगाने से होता है, ठीक, भेड़ा। कहा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, मनुष्य, बनावट, सजावट गलत, संचार, पालन, ग्रीवा। कहा गया अब पतलून, छलछलाहट, लो हट आ गया भाई, ठीक है ना। कहा गया प्लेटफॉर्म पर प्राधिकरण गिरोह बनाकर खड़े, भैया आ जाओ, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह सभी शब्द पुल्लिंग है। मनुष्यत्व पुल्लिंग तथा बनावट और रौनक स्त्रीलिंग है। पतलून पुल्लिंग तथा आपके झलझलाहट और अक्षुण्णता स्त्रीलिंग। संचार तथा पालन पुल्लिंग शब्द है, जबकि ग्रीवा स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सेना, क्या बोलोगे? सेना। आगे बढ़ते हैं, कष्ट शब्द पुल्लिंग, आशा, क्षमा, सेना शब्द स्त्रीलिंग है। कहा गया निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे क्षेत्र, जबकि क्षमा, घटना, रीति आपका स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो आप कहेंगे नेत्र, है ना, आंखों से देखा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो एक वचन में रहती है। किसमें? एक वचन में, ठीक है, तो एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। वहां संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे कहना, खाना, सोना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटे तो आहार, आहार, ठीक है, चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिएगा तो कैमरा मैन, ठीक है, कैमरा, जबकि पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप कहेंगे विधुर, विधुर, विधुर पुल्लिंग है, जबकि दीमक, रात्र और वर्षा शब्द क्या? स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 53 मिलान के लिए, चलो मिलान करो। कहा गया साहब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। साहब, साहब, पिता, हाथी, सांप, ठीक है, सांप का सापिन, हाँ, हाथी का हथनी,
पिता का माता, साहब का मेम साहब, ए मेम साहब, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर मिला ले, सरल ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 का गया, आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सही बात है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, नर नारी लड़का लड़की जाति बोधक लोग का गया इन और आइन प्रत्यय लगा, जैसे माली मालिन, बनिया बनियाइन। ठीक है, बनिया बनियाइन। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे उभयलिंग है ना, उभयलिंग। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों रूप में आते हैं, प्रचलित हैं, जैसे उभयलिंग है ना, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि शब्द आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। राजदूत, अब प्रधानमंत्री मान लीजिएगा जब इंदिरा गांधी बनी थी तो उनको ये थोड़ा कि महिला प्रधानमंत्री है ना, ऐसे नहीं, तो देश की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। अब अगला आता है क्या गया, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या क्या पूछा जा सका है यहाँ से। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या गया, प्रसाद, एक प्रसाद तो कृपा हो गया आपका, और एक है प्रसाद है ना, बड़ा पा, तो महल। ठीक है, महल। तो प्रसाद का तो आप जान रहे हैं कि प्रसाद मीन्स प्रसाद होता है, कृपा होती है। ठीक है, देवताओं को चढ़ाई गई वस्तु, जबकि पार्षद का अर्थ महल या देवालय होता है जी। ठीक है, जैसे प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम, और आपका परिणय का मतलब विवाह, परीक्षा का मतलब इम्तिहान, और परीक्षा का मतलब कीचड़, भारती का मतलब भारत का, और भारती का मतलब सरस्वती या वीणा। ठीक है, कहा गया मणि का मतलब रत्न, और मणि का मतलब सर्प। देखो केवल मात्रा का अंतर है। आओ तो भाई, तो कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। चलो तो यहाँ पर तो सही है। ठीक है, क्या बोलोगे, सही है। आगे आते हैं, कहा गया आवरण, आवरण का मतलब ढकना। ठीक है, आभरण आभूषण, अपेक्षा इच्छा, उपेक्षा लापरवाही, अवलंब सहारा, कहा गया अविलंब विलंब। अवलंब सहारा कहां से, देखो आई होप, हाँ चलो ठीक है। कहा गया अवलंब अविलंब, तो अवलंब सहारा और अविलंब सहारा या तत्काल या तुरंत। ठीक है, तुरंत। अंश का हिस्सा और अंश कंधा, अली का भौरा, अली सखी, कृति का रचना, कृति निपुण, तरणी तो आप कहेंगे नौका, तरुणी तो युवती। ठीक है, इस तरह के आपके क्या कहेंगे, श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, आगे निम्नलिखित में से आदि व्याधि, तो आदि व्याधि मानसिक कष्ट, अर्थ आदि का अर्थ मानसिक कष्ट है। ठीक है, क्या बोलोगे, आदि का अर्थ क्या है, मानसिक कष्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। अब बताएंगे का, आगे किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बताओगे आप लोग, किसका नहीं है। चलिए, तो कहा गया प्रबल, प्रबल प्रवार, प्रबल प्रवार का अर्थ है मूंगा वस्त्र, मूंगा वस्त्र। ठीक है, दामन दमन, दामन आंचल, और दमन दबाना। ठीक है, अच्छा यहां तक तो आगे आते हैं। कहा गया नेति, नेति तो एक नीति कहा गया आपके अनंत, और एक नीति का बंधन, अनल आग, अनिल हवा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। तो नीति का अर्थ है आपके कहा गया अनंत, नीति का अर्थ है मथानी चलाने की रस्सी को कहा जाता है। ठीक है, आगे शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। अम्बुद, अम्बुज अम्बुद, अम्बुद अम्बुज कमल, अम्बुद बादल, अभय उभय, अभय निर्भय। ठीक है,
और उभय दोनों, तो क्या होंगे, निर्भय दोनों। अभय उभय का शब्द निर्भय दोनों। अभय उभय तो आप कहेंगे निडर दोनों, अभय उभय। अली मीन्स अभिभारा और अली मीन्स सखा, ठीक है। कहा गया इति मीन्स समाप्ति और इति मीन्स आपके विघ्न। क्या होता है विघ्न। कहा गया कृपण तथा कृपान, तो कृपण कंजूस और कृपण कृपाण आप कहेंगे कटार। श्रमसूत्र शब्द अली मीन्स भौरा, अली मीन्स सखी। कहा गया इतर मीन्स भिन्न, इत्र मीन्स इत्यादि, और मीन्स दूसरा, और मीन्स तथा, अपार मीन्स दूसरी, सॉरी अपरा मीन्स दूसरी, अपार मीन्स जिसे पार न किया जा सके। चलो तो यही गलत हो। उर मीन्स हृदय, उरु मीन्स नदी, उर और उरु, ठीक है। तो कहा गया है अपरा और अपार का सही अर्थभेद दूसरी जिसे पार न किया जा सके है, ठीक है। सर्व शुद्ध अर्थभेद को प्रस्तुत करता है। गाड़ी, एक गाड़ी और गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी मीन्स यान और गाड़ी मीन्स गहरी। शब्द बस ध्यान से पढ़ लेना है। गाड़ी मीन्स गाड़ी या यान होता है, मोटर यान ये वाहन, और गहरी गाड़ी है ना, बड़ी गहरी या गाड़ी राइटिंग है तुम्हारी तो गहरी राइटिंग। कहा गया कुल मीन्स वंश और एक कूल मीन्स नदी का किनारा। बलि मीन्स बलवान और बलि मीन्स गाय, ठीक है। तो लो भाई यही गलत हो गया। तो बलि 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 और बलि, तो कहा गया बलवान या आपके नवेद्र या भोग युग्म, उनके अर्थभेद सही है। आगे आते अंश मीन्स कंधा और अंश मीन्स एक भाग, ठीक है। अली मीन्स सखी, ठीक है। और जो अली मीन्स सखी और अली मीन्स भ्रमर। कागे श्रुति सम शब्द कुल और कुल, ठीक है, सही जोड़ा। तो कुल और कुल कुल का अर्थ है वंश जबकि कुल का अर्थ है किनारा। अनिल मीन्स हवा और अनिल मीन्स आग, आग। आगे क्या आगे यदा कदा, जब कब, जब कब। नियत नियत नियत, तो नियत मीन्स निश्चित और नियत मीन्स इरादा। कहा गया मंदिर मंदिरा, देवालय अश्वशाला, देवालय अश्वशाला। मंदिर मंदिरा, देवालय अश्वशाला। कहा गया है कौन सी जोड़ी सही, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, अचल अचला। अचल अचलागढ़ पर्वत स्थिर पृथ्वी, ठीक है, पर्वत और पृथ्वी। न्याय और अन्याय तथा मान और सम्मान परस्पर विलोम है, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा, तो आकार, आकर, आकार, खान और आकृत, खान और आकृत, आकृति। कुल कुल तो कुल का वंश और किनारा। निर्जर, निर्जर और निर्झर का देवता और झरना। सर और सर तो वाण और तालाब, इस वाला सर आप कहते ना तो तालाब। अब कौन सा भेद सही नहीं है, कहा गया अभिराम, अभिराम तो स्थिर और लगातार। अभिराम और अभिराम कहा गया निश्चित, मोहक लगातार। आगे अनिल हवा आग, अवलंब और अविलंब अधर और विलकत विलोकित, ठीक है, यही नहीं सही है। तो कहा अवलंब अविलंब का अर्थ भेद सही नहीं है। अवलंब का अर्थ सहारा, अविलंब का अर्थ शीघ्र होता है। क्या होता है, शीघ्र होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। कागे सही अभिनार्थक युग्म का चयन करें, कौन सा सही। शीत, शीत शीत, ठंडक तुषार तो सही नहीं है। शीत शीत, श्वेत और स्त्री का अपहरण ये भी सही नहीं है। आगे देखो कहा गया शीत शीत, शीत मीन्स ठंडा और शीत मीन्स तेज हवा, या तेज किया गया। चिर, चिर या चीर तो आप कहेंगे पुराना और कपड़ा, चिर पुराना, चीर फाड़ देते हैं हम इस चीर, है ना,
तो चिर और चीर पुराना कपड़ा। नीचे दिए गए कहा गया अर्थभेद, अविराम अविराम तो सुंदर अविराम, और अविराम लगातार बिना विराम के, ठीक है, लगातार काम कर रहे हैं। कहा गया सकल शकल, तो सकल मीन्स संपूर्ण और सकल मीन्स अंश। तुम्हारा सकल, सकल मिल रहा है, अंश मिल रहा है उससे ना, सकल अंश या टुकड़ा, शकल तो संपूर्ण और अंश होता है। श्वेत मीन्स सफेद और स्वेद मीन्स पसीना, ठीक है। दिन मीन्स आप कहेंगे दिवस, और दीन मीन्स गरीब, है ना, दीन दुखियारी। चपला मीन्स बिजली और चपल मीन्स तेज, चपला मीन्स बिजली और चपल मीन्स क्या होता है, तेज। कौन सा कहा गया लक्ष्य और लक्ष्य, तो आपके उद्देश्य और लाख गिनती। अब अर्थ भेद नहीं है तो कहें थाथी और थाथी, तो धरोहर और स्थिरता नहीं है। बाकी आप पढ़ेंगे है ना, ये आपका काम है, हमारा नहीं, ठीक है, ये सब सही है। कहा गया है कि थाथी का अर्थ ठहराव या स्थिरता, जबकि थाथी का अर्थ धरोहर होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। कौन सा आकार और आगार, आकार मीन्स तो आप कहेंगे आकृत, आगार मीन्स धाम, है ना, आगार। चर्म, चरम, तो चर्म मीन्स अंतिम सीमा और चर्म मीन्स चमड़ा। कहा गया परिणाम और परिमाण, तो अंत और माप, अंत और माप। शब्दों को पकड़ना सीखेंगे तो आ जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 39। देव और देव, देव मीन्स आप कहेंगे भूदेव और देव मीन्स भाग्य। देव शब्द दो, कहा गया देव जात भी है आपके, आदरार्थ प्रयोग भूदेव या गुरुदेव। देव शब्द का अर्थ भाग्य भी है। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द में देव और देव, भूदेव और भाग्य है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, अनिल, अनिल। कहा गया अनिल शब्द का अर्थ वायु, पावक, अनल, कृषाणु, इन तीनों शब्द का अर्थ अग्नि है। अनिल का कौन से जोड़े को भिन्नार्थक शब्द का जोड़ है, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ इच्छा या आशा, जबकि उपेक्षा का निरादर या अवहेलना। शब्द का चयन कीजिएगा। असमानार्थक, पीड़ा व्यथा संकट दर्द, तो संकट, पीड़ा व्यथा दर्द, तीनों समानार्थक है। स्नेह द्वेष, अनुराग प्रीति, द्वेष, तीनों समानार्थक है। जन्म मृत्यु उगना, जन्म उगना उत्पादन, मृत्यु अलग हो गया। वीर निडर, शूर, डरपोक, डरपोक अलग हो गया। कहा गया स्वर आवाज ध्वनि श्रवण, स्वर लग रही आवाज आ रही है ना, ध्वनि निकल रही है तो क्या बोलोगे, वहां पर श्रवण, सुनना। निम्नलिखित में जिन दिन शब्द का क्या होगा, तो दिन, 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 दिन दिवस, दिन गरीब, ठीक है, दिवस गरीब। आगे अब आता है मुहावरे या लोकोक्तियां। मुहावरे या लोकोक्तियां जितनी भी अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछी गई, एक ही क्लास में भाई एकदम लल्लन टॉप तरीके से समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बीच बीच में आपको जोश आना चाहिए ना, साथ में भरते चलें और लेते चलें, क्योंकि अगर आप जोश लेते और देते चलेंगे तभी काम होगा। क्योंकि इसमें लगभग लगभग आपके 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और पानी वगैरह पी कर बैठे और पूरी क्लास देखने का पूरा प्रयास किया करें। आ जाइए, आते हैं। तो पहले 1 से 6 तक ही दे दिया गया कि निर्देश, पत्थर को जोंक नहीं लगती, कहा गया हठी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती। कहावत का तात्पर्य है कि निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। विहंगम दृष्टि, तो आप कहेंगे सरसरी नजर, सरसरी नजर से देख लो। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं, ठीक है, काटो तो खून नहीं। हाँ दो भाई,
एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है, फूटी आंख भी ना देखना। आप आप काज महाकाज, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा का होता है। क्या होता है सबसे अच्छा? आप काज महाकाज, उंगली उठाना तो आप कहेंगे दोष की ओर संकेत करना, यही दोषी है। हाँ आदो लोकोक्तियां, मन ना मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिल्कुल अनपढ़, सुनिए करिए मन के, सुनिए सबकी करिए मन के, दोनों की दोनों ही दुष्ट। ठीक है, तो अब इनको मिलान करना है। अब देखेंगे तो वहां मिलान तो नहीं कर पाए, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले लगना, और सुनिए सबकी करिए अपने मन की, तो आप कहेंगे अंतःकरण, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर ए आना, आप कहेंगे अनपढ़। ठीक है, क्या था वहां पर? तो आप कहेंगे अनपढ़ या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, तो इसका क्या अर्थ होगा? दोनों ही दुष्ट है। क्या है? दोनों, बी ऑप्शन था ना। चलो यहां पर देखो, अगर वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लें। आगे कहा गया है कि गलत, आगे ना नाथ ना पीछे पगहा, बंधनहीन, तीन तेरा होना, संगठित होना। कहाँ तीन तेरा हुआ? संगठित होना। भाग जाना ना कि संगठित होना। ठीक है, बोए पेड़ बबूल आम कहाँ से होए, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां कहाँ पे है भैया? आजकल तो लोगों के घी में है ना। आगे देखो, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। अब देखो यहां से, अंधों में काना राजा, क्या होता है अंधों में काना राजा। आगे अंधों में ये कहावत है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। कहा गया कि अंधे हरा ही हरा नजर आता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, बहुत कंजूस का आशय व्यक्त करने के लिए, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, तो कहा गया है थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, है ना। ठीक है, तो थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में। बेकार आदमी व्यर्थ में के काम, भैया काम ना है फिर वो काम में अपने लड़का बच्चा नौकर चाकर सबका लगाया पड़ा है ना, कि इसका अगर हम सैलरी देते हैं तो ई कोठी का दान ऊ कोठी का दान ई कोठी, या घर से वह घर से या घर, बस यही करत रहो ना। ठीक है, आगे कहा गया आपका, थाली बनिया क्या करे, वैसे खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के दान उस कोठी में धरे, है ना। बेकार आदमी व्यर्थ में काम कर, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण करना। ठीक है, हाँ तो कहा गया अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ठीक है, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों से ही फल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अपने कर्मों, अपने कर्म अपना ही होता है ना, तो यहाँ पर अपने कर्मों से ही, या बुरे कर्मों का फल नहीं, अपने अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, इनमें से कोई नहीं कर सकते हो ना। ऑप्शन नंबर डी वैसे लगाया जा सकता था, पूर्ण अंक ऐसे भी दिए जा सकते। ठीक ठाक न्याय हो जाना, ठीक ठाक न्याय तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, दूध का दूध पानी का पानी, वही ठीक ठाक न्याय है। आगे दो, भई गति सांप छछूंदर केरी, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा एक गांव में ये सिलसिला, कई छछूंदर एक साथ ऐसे लग रहा है सांप जा रहा है। ठीक है, दुविधा में होना, क्या दुविधा में होना, छछूंदर केरी। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, है ना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घर का वेदी लंका ढाए, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का वेदी लंका ढाए। आधी आंधी आवे बैठे गवावे,
तो आंधी विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करते रहते हैं कि आंधी आ गई, क्या करेंगे, अब आंधी चली जाएगी तब पन्नी अन्नी लाएंगे, तब डालेंगे, अनाज बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। आंधी आवे बैठे गवा में, है ना, फिर बाद में सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 24। ठीक है, 24 में कहा गया है नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल, डालो भैया दरिया में। आजकल नेकी का जमाना नहीं है ना, कौन किसको कितना चूस ले ये पता नहीं है। आगे आगे देखें, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अरे जबरदस्ती गले पड़ जाना, अरे भैया हम तुम्हारे मेहमान हैं, जबरदस्ती गले पड़ जाना। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह का, बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना। आगे, चिराग तले अंधेरा, तो निकट के दोस्त को ना देख पाना, निकट के दोस्त को ना, दूसरे पर ठठेली मार रहे हो ना, तो निकट के दोस्त को देखना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत आन पड़ना, या एक नई मुसीबत में पड़ना। आगे देखो, फटाफट देखते चलो। ठीक है, अब इनमें ये कहावतें हैं, मुहावरे हैं। ठीक है, जितना आप कह सको। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। मन चंगा, अब गांव में कहावत होती है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, चिराग तले अंधेरा, स्वयं की बुराई नहीं दिखती। ऊंची दुकान के फीके पकवान केवल बाह्य दिखावा, अधजल गगरी छलकत जाए, ढींग हाकना, है ना, ढींग हाकना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनवान, है ना। यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, अपनी औकात से बढ़कर। सावन हरे ना भादो सूखे, तो एक सदा एक ही दशा में रहना, है ना, एक ही मतलब सदा एक ही दशा में, कोई नो फर्क नहीं पड़ा, कोनो चिल्ला रहा था वो नहीं चिल्ला रहा था वो, सब आ जाओ एक ही दशा में। आगे कहा गया सांच को आंच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक समान रहना, ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए, और मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुण के विरुद्ध नाम होना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, कमाई कोई खाए कोई, ये बढ़िया है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ठीक है, कमाई कोई करे खाए कोई। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अरे आग लग गई, कुआं खोदे, 3-4 दिन में खुद जाएगा, तब फिर बचाव करेंगे घर वालों का। चलो आगे आते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो कहा गया अरसफियां जो होती है, अशरफियां लूटे और कोयले पर मोहरे। ठीक है, तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, है ना। तो अरसफियां जो अरसी होती है, अरसफियां। आगे कहा गया प्रभुता पाई काहू मद नहीं, तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, शक्ति पाने पर। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं या समझते हैं, क्या जानो तुम, है ना, क्या जानो तुम। जब सब्सक्राइबर नहीं आते तो वो तो हम ही यूट्यूबर लोग जानते हैं भाई साहब। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी, है ना, इतना कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अंधों में काना राजा, गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति उपलब्ध होना भाई। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, है ना, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कहा गया होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ, तो आप कहेंगे शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। आगे देखो, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एक से बढ़कर दूसरा का अर्थ व्यक्त करने वाले शेर का सवा शेर। कागज समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कागज सामर्थ्यवान का दोष नहीं खोजा जाता। सखी न सहेली भली अकेली का अर्थ
अकेले रहना अच्छा है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के ग्राहक अनेक होते हैं। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कहा गया एक पंथ दो काज, एक ही कार्य से दो लाभ होना। ओछे की प्रीति बालू की भीति। कहा गया ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना। गूलर का फूल होना। कहा गया गुदड़ी का लाल का सही अर्थ क्या होगा? तो निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ठीक है, तो गुदड़ी का लाल होना, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति का सही अर्थ है। लाल पीला तो क्रोधित होना, पीला पड़ना भयभीत होना, शर्म से पानी पानी होना, लज्जित होना। ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। कहा गया कु जगह है फोड़ा और ससुर वैद कहावत। तो धर्म संकट की स्थिति पैदा होना, क्या होगी? धर्म संकट की स्थिति हो जाना। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का अर्थ धर्म संकट की। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। ठीक है, तो क्या बिना खर्च काम करना या बिना खर्च अच्छा काम करना। हींग लगी न फिटकरी, काम होएगा तुम्हारा। सदा एक समान रहने, तो सावन हरे ना भादो सूखे। तो सदा एक समान रहने पर सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहा गया भागते चोर की लंगोटी ही सही। लोकोक्ति का अर्थ जिससे कुछ ना मिलता हो, उससे कुछ भी पा लेना अच्छा है। सहज पके सो मीठा होए, लोकोक्ति का अर्थ समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि पौ बारह होना, लाभ ही लाभ होना। पौ बारह मतलब आपको देखो जब पौ और 6 आता है तो आपको क्या लगता है कि लाभ ही लाभ हो गया ना, पौ बारह होना। गंगा नहाना, क्या? गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चित होना। आप क्या कहते हो ना, गंगा नहा लीन भैया, हमारे बेटवा हमारे बिटिया के नौकरी लग गए। तो उसके लिए क्या करे परी? तुमका पढ़क परी। तब बाप मातारी क्या करेंगे? गंगा नहाएंगे ना, जम के पढ़ो और झमाझम नौकरियां। इस समय जो है आपको वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं और मिलेंगे भी। तो अभी पढ़ लो, मौका है। और इसी साल मतलब आने वाले साल पर 2026-25 में एग्जाम होगा प्री का, पेट का, फिर आएंगी वैकेंसियां। तो 26 में क्लियर है कि आपको हो जाना। आंख लगना नींद आना, आंख लगना नींद आना। कहा गया खाला का घर का अर्थ कहा गया आसान काम, है ना। सब कहते हैं ना खाला का घर समझे होगा, चले आ रहे हो एकदम ना आसान, है ना। मतलब जो अगर सरल साधारण व्यक्ति हो उसको घर को क्या देखो बहुत सहज या सुगम समझना, अर्थात आसान काम। खाला का घर, है ना। अरे खाला का कमरा समझो का हम जब एक मन करे तो वही चला आ रहा है, क्या मतलब हम बहुत सहज है या सुगम है। ठीक है, कहा गया इलायची बांटना दावत देना, इलायची बांटना दावत देना। कान में तेल डालना कुछ ना सुनना। अच्छा मतलब आप लोग गांव के होंगे, एक उदाहरण देते हैं। गांव में कुछ लोगों को अगर बुलाते रहो और अगर उन सुन रहे होते लेकिन उन वो ऐसा महसूस कराएंगे तुम्हें कि हम नहीं सुन रहे, तो क्या कान में, तो हम लोग कह रहे यार कान में तेल डाले खड़े हो का तुम, तो कुछ ना सुनना, क्या कुछ ना सुनना। कच्ची गोलियां खेलना, तो अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां, अरे तुम्हारे पास अभी अनुभव की बहुत कमी है। बचिया का ताऊ, ठीक है, तो अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होना। बचिया का ताऊ, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होना। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक बात सिखा दे रहे हैं आपको, कहीं पर भी कभी भी किसी से दबकर रहने की कोई जरूरत ना है ना। अगर आपको कोई भी बिल्ली दबाने का प्रयास करे तो भैया तुम पहले दिन एकदम एकदम दबोच दो कि भैया आज हाथ उठाओ, अगर अगली बार हाथ उठाए ना तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे ही दूसरे हाथ पर दे देंगे। आगे आ जाओ। अंधेर नगरी का, तो आप कहेंगे अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। आटा गीला होना, तो क्या कठिनाई में पड़ना, किसमें? कठिनाई में पड़ना।
आटा गीला होना, कहते हो ना गरीबी में और आटा गीला हो जा रहा है ना, कठिनाई में पड़ना। गांठ का पूरा तो मालदार होना, क्या मालदार होना। अब यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 को क्या करना है? सुमेलित करना है। चलो सुमेलित करते हैं। कान लगाना, कान लगाना तो ध्यान देना, भैया ध्यान दे के सुनना, ठीक है। तो कान लगाया कोई है ना, कान ना। कान खड़े होना तो कान खड़े, चौकन्ना होना, भैया थोड़ा कान खड़े रखो, अपन चौकन्ना रहो, नहीं सामान चोरी हो जाए हमारे कोनो जिम्मेदारी ना है, ये वीडियो कब कहाँ कौन चोरी कर ले, ठीक है। तो क्या चौकन्ना होना। आंख लगना, तो आंख लगना क्या होगा? तो आप कहेंगे निगाह रखना, सॉरी आंख लगाना, निगाह रखना। भैया हम इन पर पूरी तरह से निगाह लगाए हैं या आंख लगाए। आंख खुलना तो आप कहेंगे सजग होना, क्या सजग होना। तो 3 3 3 1 1 2 4, 3 1 2 4 आओ जाए भाई, इधर देखते हैं 3 1 2 4 कहाँ पर मिल रहे हैं। 3 1 2 4 क्या होगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी यहाँ पर लिखा भी है, ज्यादा आपको आवश्यकता लगे तो स्क्रीनशॉट चिपका लो भाई। आ जाओ। कहा गया आंचल पसारना, तो आंचल पसारना का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। तो मन की बात जान लेना। कंचन बरसना, तो कंचन लाभ ही लाभ, मतलब पैसा ही पैसा बरसना। कमल का गया कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। मेंस भैया आप प्री निकाल लो, फिर लोअर मेंस हो, भैया कलम तोड़ लिख के आना, क्या कलम तोड़ लिखना। यहाँ पर आपको मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। गीदड़ का गया गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी तो व्यर्थ की हाँकना, है ना। अब देखो अभी तो फिलहाल हम व्यर्थ की नहीं हाँक रहे हैं ना, लेकिन गीदड़ मतलब व्यर्थ की है हाँकना। हमारे घर में 3 4 तो जहाज खड़े हैं, ठीक है, और रेल तो हमारे 3 4 कमरम भरी रखी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? व्यर्थ की हाँकना, ठीक है। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, क्या होना? लज्जित होना। गुस्सा पीना, क्या बोलोगे? गुस्सा पीना, जल्दी से बोलो भाई। तो क्रोध दबाना, गुस्सा पी कहा जाता ना, अरे भाई थोड़ा ये उम्र में गुस्सा पी लो, है ना। हम लोगों से कहा जाता है, और जो हमसे बड़े हैं, है ना, वो अपना गुस्सा एकदम आजकल चरम पर दिखा रहे हैं, और ये युवा पीढ़ी से कहा जाता है गुस्सा पी लिया जाए। आवाज उठाना, विरोध करना, अगर आप भी गलत के साथ गलत कर रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो, तो आप उससे भी बड़े कायर हो भाई, ना। आवाज उठाओ, अगर गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, तो यहां मिलान कर लो भाई। कहा गया कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना। कूप मंडूक मतलब आप कहते हैं ना कि कुएं का ही मेढक रह जाना, या तालाब का ही मेढक, कूप मंडूक होना, ठीक है, सीमित। द्रौपदी का चीर, तो आप कहेंगे कभी समाप्त ना होना, शर्मनाक नहीं, कभी समाप्त होना होना। लो भाई चीर अगर करो कितना करोगे, कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है, कभी समाप्त ना हो। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना, है ना। अब आजकल भौंकते रहो भैया, वो ई कान से सुनेंगे वो कान से निकाल देंगे, है ना, ई कान से सुनते हैं वो कान से निकाल देते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, अब जाने दो, क्लास लंबी है वैसे भी। कहा गया चौकड़ी भूल जाना, तो राह ना सूझना, चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना, भैया सही दिशा पकड़ो। आपको वहां तक पहुंचाना हम लोगों का कार्य है, लेकिन सही दिशा पर चलो तो पहले आप। आगे आते हैं। कहा गया जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे साथी, है ना। अब भोले जी या हमारे गुरु महादेव के साथ कैसे जैसे थे वैसे ही गए थे भाई, है ना। जस दूल्हा तस सजी बारात, ठीक है। आ दो भाई, आगे देखो, है ना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। मल्हार अलापना, तो आप कहेंगे चैन से जिंदगी कटना, मल्हार, है ना, मल्हार अलापना, भैया हम अलाप रहे हैं, पढ़े पढ़े ना, पढ़े पढ़े, ठीक है, जिंदगी चैन से जिंदगी काटना। कहा गया जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से, कहा गया स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से, ठीक है। तो जुबान पर लगाम ना होना अनावश्यक, देखो जो दिल के साफ होते हैं एकदम स्पष्टतया बता रहे हैं ना,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सोच समझ कर रणनीति बनकर आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी जुबान, ऐसे लोगों को जुबान पर लगाम नहीं होती, जो मन किया सो बोल दिया, ठीक है। दो भाई, क्या गया, छक्का पंजा करना, तो आप कहेंगे ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा मतलब, छक्का पंजा को एक और शब्द कहा जा सकता है, देखो कि गाय का गाय का सींग है ना, गाय का सींग भैंस में लगाना, ऐसे भी इसकी कहावत है। छक्का, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, बस अपना कार्य निकलना चाहिए। लाल पीला होना, गुस्सा, बहुत गुस्सा होना, काहे लाल पीले हो रहे हो भाई? अरे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। आजकल पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे गंवार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। सही कह रहे हैं कि नहीं? चलो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया शर्मिंदा होना नहीं है, पानी पानी होना, पानी रे पानी, है ना। अपना अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जा, मुंह में पानी आना, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं भाई, है ना। अभी हम कह दे बढ़िया सा अचार है ना, और कैथा रखे हैं और उसमें नमक है और हरी मिर्च है, क्या बात है ना। क्या जैसे उसमें लाल मिर्च और नमक डाल करके कहते हैं, वाह वाह क्या स्वाद, देखो मुंह में पानी आ गया। ये कोई शर्मिंदा होने वाली बात थोड़ी ना है। मुंह में पानी आना मुहावरे का अंत शर्मिंदा होना नहीं है, बल्कि कहा गया लालच होना या ललचाना होना, ठीक है। पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरों का अर्थ शर्मिंदा होना। किनारे लगना, किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना, ठीक है। कब्र में पैर लटकना या लटकना, तो आप कहेंगे मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटक रहे हैं, कह देते ना, कब्रवा में पैर लटक रहे हैं लेकिन मुंह ना बंद बा तुम्हारा आज दिन तक। ख्याली पुलाव पकाना, तो असंभव बातों की कल्पना करना, है ना। तो असंभव कैसे, आप कहोगे 2 साल के अंदर, अभी आपकी एज है 22 साल, मान लिया मैंने 22 साल है, आप कहेंगे 25 साल की उम्र में हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, है ना। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, 3 साल और हम संघर्ष कर लेंगे और 50 आपके प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हम तो ऐसे ही लोकसभा में बना लेंगे, अपने ही लोगों को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ख्याली पुलाव पकाना। हाथ को हाथ ना सूझना, बहुत घना अंधेरा होना, हाथ को, है ना, हाथे ना सूझ रहा, या हमारे है कि इनका रहा है ना। आ जाओ भाई, आगे देखो। मजा ना आए क्लास में तो सेशन को लाइक करें, मजा आए तो आप शेयर भी करें, ठीक है। मजा आए तो लाइक शेयर दोनों करें। आगे, ठीक है। कहा गया सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का असमंजस या दुविधा की दशा होना। खाक में मिलना, तो आप कहेंगे सब कुछ नष्ट हो जाना, खाक में मिल गया ना, इतनी मेहनत किए परीक्षा रद्द हो गई, खाक में मिल गया, ठीक है। आंसू पीकर रह जाना, है ना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, यही जीवन का यथार्थ सच है ना। अगर आज आप आंसू पीकर रह जाना या चुपचाप दुख सह ले रहे हो, तो आगे चलकर आप पुरुष नहीं पुरुषार्थ दिखेगा आपका, सच है, ठीक है। आ दो, अंगद का पैर होना, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होता, ठीक है, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होता। आसमान पर चढ़ना, तो आप कहेंगे अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान फटना, तो अचानक आफत आ पड़ना। आसमान के तारे तोड़ना, है ना, असंभव कार्य, है ना। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, ना, तो भैया ये असंभव है, कहाँ से तोड़ लाओगे, संभव नहीं है, ठीक है। आ दो भाई, तो भाई ये झूठी खबरों पर ना कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, है ना, ये सिर्फ कहावतें हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, तो सोच समझकर आगे कदम भी रखते चलना। गूलर का फूल, कहा गया दुर्लभ वस्तु, है ना, दुर्लभ वस्तु। कहा गया गाल बजाना, तो डींग मारना, क्या डींग मारना, गाल बजाना, डींग मारना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। पट्टी पढ़ाना, तो बुरी राय देना। गर्दन उठाना, तो प्रतिवाद करना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। आगे कागे आगे बिछाना, तो प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना, तो प्रेम से स्वागत करना, भैया आंखें बिछाना। गोटी गोटी लाल करना, तो आप क्या, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ठीक है। आजकल गोटियां लाल हो रही। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, ठीक है। नौकरी जिस दिन लग जाएगी आपके घर में, घी के दिए आपकी माँ जलाएगी, है ना, आपकी माँ जलाएगी, किसके दिए, घी के दिए जलना, खुशी के।
खुशियां मनाना, लड्डू बटेंगे, है ना, दिए जलेंगे। आ दो भाई। पगड़ी रख भी, पगड़ी रख गीचक, कहा गया निर्लज होकर कुछ पाना, ठीक है। छटाक चून चौबारे रसोई, कहा गया झूठा दिखावा और शान करना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। चांदी का जूता कौन मार सकता है भैया? वही जो रिश्वत लेगा देगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, वचन से फिरना तो थूक कर चाटना। बहुत से लोग होते हैं जो थूक कर चाट लेते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, वचन से वो अपने फिर जाते हैं, थूक कर चाटना ना। पगले झांकना, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। तो अगल बगल झांके लागे तो कोनो स्थितियां बनाए तो हम निकल जाए यहाँ से। बात का धनी होना, वायदे का पक्का, है ना, हम अपने टाइम के बड़े पक्के हैं भाई, है ना, टाइम के बड़े पक्के हैं। अगर मैंने वादा किया है तो 9:30 पर किसी से, तो हम आपको 9:28 पर उपस्थित मिलेंगे, और अगर सामने वाला 9:35 पे आया तो हम गैप मिलेंगे फिर। चलो, किताब का कीड़ा होना, तो आप कहेंगे बहुत अधिक पढ़ने वाला, ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना, तो सारा भेद खोल देना, ठीक है। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना, तो अब आप बताओगे त्रिशंकु होना, तो आप कहेंगे किसी और का ना रहना, ना हमारी तरफ का ना तुम्हारी तरफ का, ठीक है, ना हमारी तरफ का ना तुम्हारी तरफ का, त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना। तो आगे आदमी बनना, तो अच्छा व्यवहार सीखना। अगर आदमी बनना तो अच्छा व्यवहार सीखना। कैसा अच्छा व्यवहार सीखना? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी होगा, डी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, आंख खुलना तो ज्ञान होना। आंख खुलना, तो जब भी आपकी आंख खुले पढ़ने के लिए, है ना, अपना व्यक्तित्व अच्छा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, तो आप समझ लेना मेरा सही समय अभी आया, इसी वक्त आया है, ठीक है। किसी भी चीज की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती है। जब हमारी मृत्यु तय नहीं है, हम कब, जब हमारा जन्म तय नहीं है कि हम किस घर में जन्मेंगे, कब जन्मेंगे, हमें नहीं पता है कि हम इस बार मरेंगे तो कहाँ जन्मेंगे, तो कुछ तय नहीं है, ठीक है। तो आंख खुलना तो ज्ञान होना। आंखों का तारा लाल दुलारा, अति प्रिय होना, ठीक है। क्या होता है? अति प्रिय होना। आंखों का तारा लाल दुलारा हमारा अति प्रिय, है ना। बछिया का ताऊ तो मूर्ख। गले का हार होना बहुत प्यारा होना। कढ़ी का कढ़ी का उबाल तो मामूली जोश, है ना। कढ़ी का उबाल, अब कढ़ी क्या होती है? पहले तो बड़ी तेज फदक फदक फदकती है, कढ़ी देखे हो ना कभी, है ना, फिर उसके बाद वो शांत हो जाती है। जब पहली बार वो फदकती है ना, या उबाल मारती है, तो दूर तक छिट्टे आते हैं भाई साहब, दूर तक। तो मामूली सा उसका जोश होता है। तो आप ना दिखाना अपना जोश जुनून। सावधान करना तो कान खोलना, सावधान करना। आंख दिखाना तो आप कहेंगे डांटना या धमकाना। ओंठ चबाना क्रोध में आ जाना। दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर है। दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर है, भाग्य की बात है। आगे देखते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी करना, तो उचित निर्णय करना। क्या करना? उचित निर्णय करना। दूध का दूध पानी का पानी। एड़ियां रगड़ना तो बहुत दौड़ धूप करना, ठीक है, बहुत दौड़ धूप करना। अब आपने नौकरी के लिए न जाने कितनी कोचिंग क्लासेस की होंगी, दौड़े होंगे, है ना, लाइब्रेरी, अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, किसके लिए? तो बहुत दौड़ धूप करना। एक लाठी से हाँकना तो अच्छे बुरे का अंतर ना करना। सबका है, चलो रे। फूक फूक कर पैर रखना, तो आप क्या बोलेंगे? सोच विचार कर काम करना, फूक फूक कर। भैया ये नौकरी का फॉर्म भरे कि ना करें, है ना, इंग्लिश हो आती है, मैथ हो आता है, तो फूक फूक कर काम करना। आगे देखेंगे। चलो इसका उत्तर कमेंट करो तब तक। गलत है, उसे चुने। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना। चाहे 10 रुपए कमाओ, लेकिन अपने पैर से खड़े रहोगे, स्वावलंबी, सीना तान के कहोगे, स्वावलंबी होना, है ना। आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आसन डोलना तो विचलित ना होना। अरे भाई आसन डोल गया तो विचलित है तो हो गए। आसन कैसे नहीं डोलेगा? जब आप अडिग रहे, है ना, निर्भर रहे, तो आप क्या बोलोगे? आसन डोलना। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ विचलित होना ही होता है।
ठीक है, आ जाओ। अब 109 110, मुंह की खाना हार जाना, मुंह की खाना हार जाना, मुंह की खाना मुहावरा का हार जाना। हालांकि डॉक्टर वासुदेव प्रसाद वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना में मुंह की खाना का मुहावरा बुरी तरह हारना, क्या बुरी तरह हारना, कहा गया डपोर शंख बेसिर पैर की बात करने वाला। आप जानते हो ना, डपोर संघ। अब बात अभी चल रही थी कि पढ़ाई की कि मेंस कैसे दिया जाए, फिर कहेंगे अरे यार वहां भंडारा चला, बिना सिर पैर के बात। भाई हम बात कर रहे हैं मेंस की, आप बात कर रहे हो भंडारे की, है ना। तो बिना सिर पैर, इसका मतलब उसका मन ही नहीं लग रहा था बात सुनने में। बेसिर पैर की बात करने वाला होता है डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर अपनी पुस्तक शब्दकोश पुस्तक में इसका अर्थ सेखी मारने वाला भी कहे, है ना। बड़ी कहा गया ढील डौल वाला तथा जड़मुख भी बताया गया, जड़मूर्ख भी बताया गया। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद भैया पहले तो प्यास लगी रही तो हमने कहा बस हमें लुटिया दे दो और अपन बाल्टिया दे दो, हम पानी पी लिए, हम नहीं तो मर जेबे थोड़ी देर मानी। जब पूछ ले भैया कौन ही जात के हो तुम, कहा हम तो चमार थे। अरे यार कहाँ से पानी पी ले, अब तो प्यास बुझ गई ना प्रभु, इसलिए पूछे ना। अभी जान जा रही थी तो कोई जात नहीं थी, है ना, कोई जात नहीं थी। आगे कहा गया अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा, बैल बैल न कूदे कूदे तंगी, बैल न कूदे कूदे तंगी, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस होता है। भाई बैल नहीं कूद रहा है, मतलब अब मान लीजिएगा किसी की बात, हमारे घर में या आपके घर में कोई नौकरी पा जाए ना, तो वो उतना नहीं कूदेगा जितना हम सब कूदते रहते हैं। हमारे घर में आई है, हमारे घर में वो है, हमारे घर में दिमागा है ना। आ दो भाई, समझ गए, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो खुद नौकरी पाओ और आपके भरोसे कोई कूदे, स्वामी के बल पर सेवक साहस, सेवक का साहस। नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना, अकारण प्रिय होना, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ अतिशय या अधिक प्यारा होना, ठीक है। किंतु उचित विकल्प न होने के कारण अकारण अकारण प्रिय होना निकटतम उत्तर माना गया, ठीक है। नाक का बाल होना, नाक का भैया नाक में जो बाल होते हैं वो क्या होता है, अतिशय या अधिक प्यारा होता है, ठीक है, ठीक है। उसी से आपकी जो प्रदूषण है, बहुत सी चीजें ये आपको अंदर जाने से आपके ये जो बाल है वो रोक लेते हैं नाक के, ठीक है। कहा गया नमक मिर्च लगाना चढ़ा बढ़ा कर कहना, कोई कोई की आदत होती है ना, चढ़ा बढ़ा, भैया हम गए रहे वहां, क्या कहना ना, मेरे लिए गाड़ी भेजी गई ना, 4 तो कमांडर भेजे गए और फला फला ढिमका ढिमका, क्या। आ दो भाई, मूंग की दाल खाने वाला तो क्या बोलोगे, कमजोर। मूंग की दाल खाने वाला वैसे बीमार भी होता है, ठीक है। कमजोर, कमजोर या डरपोक या निकम्मा या आपके कहा गया पुरुषार्थहीन होता है मूंग की दाल खाने वाला। शहद लगाकर चाटना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, शहद लगा के चाट रहे हैं ना, है ना, व्यर्थ में बैठे हो तो भैया व्यर्थ में न बैठो, ये वाली वीडियो देख लो जा करके। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ कुछ उपयोग ना कर सकना, बेकार रखना, विकल्प ए चीज को व्यर्थ लेकर बैठने वाला, सही है। आ दो भाई, कार्य निम्नलिखित कथनों पर 4 विकल्प दिए गए, ओके। हिसाब बैठाना या बैठना, तो आप कहेंगे आपके सुविधा होना, हिसाब बैठना मुहावरे का तो सुविधा होना। उस विकल्प का कमर टूटना निराश होना, क्या होना, निराश होना। उस विकल्प का चाहे माथे पर बल पड़ना असंतोष प्रकट करना, आपके माथे पर जब बल पड़ता है असंतोष प्रकट होता है ना, तो तब आपका ललाट लाल या दम दम बिल्कुल भी नहीं दमकता है, असंतोष, फिर आपके यहाँ ऐसे 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 पट्टियां पड़ जाती हैं ना माथे पर। और 8 8 आंसू होना पछताना, ठीक है, 8 8 आंसू होना पछताना। आसमान फट जाना अचानक आफत आ पड़ना, ठीक है। अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे आपको लगे जमी फट जाए और हम इसी में समा रहे हैं ना कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आपने घर से अनुमति भी नहीं ली है, आपने बता कोई गंदा काम नहीं, कभी कभार ऐसे काम हो जाते, कोई गंदा काम नहीं, जरूरी नहीं गंदा काम,
और लेकिन बताया भी नहीं। और थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हुई है आपके माता पिता या भाई बहन से, तो आपने कहा मैं रूम पर हूँ, और अचानक आप ऐसी जगह थे कि आप बताना उचित नहीं समझे कि चलो अभी पहुंच ही जाएंगे रूम, और उसके बाद वहां पर आपके भाई बहन या माता पिता में से कोई मिल गया। आपको उस वक्त क्या महसूस होता है कि धरती फटे और हम इसी पर समा जाए ना। तो क्या उसी तरह आसमान फटना, अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होना, पैरों पर, अपने पैरों पर, दूसरे पैरों बल नहीं, अपने पैरों के बल खड़े होना। चाहे 10 पल्ली कमाओ, लेकिन कमाओ जरूर भाई, कुछ ना कुछ करते रहो, बस ये कहने का अर्थ है। ठीक है, जब तक पढ़ रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए, अब आपका लग रहा है कि मेरे मेरे को पढ़ने का मन ना कर रहा है, भैया कुछ करने लगो, गुड़ गोबर कर देना। हम लोग कह देते हैं सब गुड़ गोबर बना बना काम बिगाड़ दी यार। वीडियो डालने जा रहे थे, है ना, और बटन दबा दी, दूसरी पूरी बैक हो गई, बताओ, है ना, गुड़ गोबर कर दी। आगे, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, हमने कहा इस इन वीडियो को आप देख लें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित। घटना चक्र की इस बुक को केवल पढ़ने मात्र से आपके क्वेश्चन आंसर 70+ नंबर, मात्र घटना चक्र की एक बुक बता रहे हैं, है ना, कोई दूसरी बुक ना करो, एक बुक कर लो, 70+ नंबर आपके हो जाएंगे। हथियार डाल देना, हार मान लेना, है ना, अपनों से लड़ाई हो रही थी, हमने अपने हथियार छोड़ दिए वहीं पर, हमने हार मान ली अपनों के लिए। ठीक है, हथियार डाल देना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, तो धोखा देना। ठीक है, बढ़िया, आजकल कैसे कुशल है, बढ़िया जाते हैं लाइब्रेरी, पाते हैं एसी, और वहां पर लगभग 50 से 60% तो ऐसे ही लोग जाते हैं। ठीक है, जो आंखों में क्या झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, तो धोखा देना, क्या धोखा देना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। ठीक है, अंग अंग फूले न समाना, जब आप कभी आनंदित होते हैं, है ना, अभी आप देखेंगे जब आनंदित होंगे तो आप फूले, अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी बीती, तो आपको क्या लगता है, तो आप अंग अंग, आप पढ़ाई भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए कि 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो आप उस चीज का इंतजार कर रहे होते हो ना, क्योंकि आप मांग भी उन्हीं से रहे हो। ठीक है, तो आप अंग अंग फूले ना समाना, या आपकी नौकरी लग जाना, आंसू आ जाते हैं, नौकरी लगती, क्योंकि अंग अंग आपके फूले नहीं समाते हैं। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, है ना, अब इश्क भी हो गया, प्यार भी हो गया, चलना भी नहीं आ रहा है, नौकरी भी नहीं है, माँ बाप सदिया भी नहीं करने वाले हैं, तो अंगारों पर पैर रखना, चलो कर तो लेते हैं बेटा शादी ब्याह, लेकिन कमाएंगे तभी खिला पाएंगे, नहीं तो ऐसे रहोगी तुम भी। आगे आते हैं, कहा गया इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। अब टेढ़ी खीर क्या है, तो कठिन कार्य होना, क्या कठिन कार्य होना। वह वह गहरी नींद से जाग गया, कहा गया आपकी तंद्रा भंग हो जाना। ठीक है, मतलब आपकी नींद भंग हो जाना। कहा गया मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वो गहरी नींद से जाग गया। ठीक है, अरे भाई इतना बड़ा उदाहरण ना दो। ठीक है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा, उपदेश दिए, सुक्ति बाण चलाना, क्या सुक्ति बाण चलाना। ठीक है, सुक्ति बाण चला रहे भाई पिताश्री, जब उनकी बाण चलती ना सुक्ति बाण, तो भाई मतलब थोड़ी देर बाद सुनने का मन ऐसे लगता है कि अब क्या करें, है ना, हमारे ऊपर आसमान ही फट जाए या जमीन ही फट जाए, धरती फट जाए, हम समा जाए ना, क्योंकि पैसे देते हैं तो सुक्ति बाण उनके चलते हैं, तो फिर रुकते ना है भाई। आ जाओ, कागे आयु में छोटा होने पर भी सबके कान कतरता है, तो बहुत चतुर होना चाचा पापा, मतलब छोटा तो है लेकिन वो क्या होता है, कान बहुत कान कतरतना, है ना, ये बताओ वो बताओ, बताओ पृथ्वी गोल का है का, हम आज जैसे हम जहां से भी पढ़ा रहे हैं आज यहाँ है, तो कभी यूएसए घूम आते होंगे, है ना, क्योंकि ये तो घूम ही रही है, कभी हम चीनो घूम आए होंगे, है ना, तो घूम रहे हैं सब आ जा रहे हैं, तो अब क्या कर रहा है, बहुत चतुर होना, कान कतरना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर कर दिया कि सब अपने होते हैं, है ना, सब अपने होते हैं, आन मौके पर कोई अपना ना होता है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कहा गया सामने शेर को
सामने शेर को दहाड़ता देख उसे प्राण सूख गए। तो क्या होते हैं, प्राण सूख गए, ठीक है। बहुत डर जाना, काटो तो खून नहीं, डर भय इतना हो जाता कि खून तक ना निकलता है। देखो, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, हाथ से तोते उड़ाना, स्तब्ध होना, अपने में ना होना, होश में ना होना, अपने में ना होना। कुछ लोग अपने में नहीं रहता है, उनका मकसद होता है कि कोई हमका रास्ता बता दे, हम कर तो देब लेकिन अपने से ना करब। को बता दे तो हम पढ़ भी लेब, को बता दे तो हम सिलेक्शनो ले लेबे, है ना। आ दो भाई, अलग अलग मत होने, तो अलग अलग रेट कहा गया है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसकी, डेढ़ चावल की। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है ना। तो अब इसमें तो डेढ़ चावल की ताली एक हाथ से नहीं बजती, डेढ़ कहा गया टेढ़ी टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, ऐसा नहीं है कुछ। अलग अलग मत होने से क्या, तो आप कहेंगे डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, है ना। लश्कर में ऊंट बदनाम है, दोष किसी का पर नाम किसी और का, है ना। देखो, दोष किसी का, लश्कर में ऊंट बदनाम, भैया लश्कर चल रहा है, ऊंट बदनाम है ना। कि दोष किसी का, भरे करे कोई भरे कोई, बात वही आ गई ना, करे कोई भरे कोई। लश्कर में ऊंट बदनाम मुहावरे का, दोष किसी का पर नाम किसी और का। शोक करना के लिए मुहावरा, तो कहा गया सिर पीटना, हे राम काश मेरा 0.6 से सिलेक्शन हो जाता। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख, भैया तुम्हारे अक्ल है ना, तुम अपन है दुश्मन बने पड़े हो, तो का किन जा सकता है। एक के अलावा कोनो रास्ता ना रहा है। दांत काटी रोटी का अर्थ गहरी दोस्ती, है ना, एक मुंह तुम एक मुंह हम खाएं। खग जाने खग की भाषा, है ना, तो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। आंख आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, है ना। पढ़े इंटर तक है और कह रहे हम IAS निकाल दे अगले साल है ना। तो क्या, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, ठीक है, और इंटर फेल है, क्या इंटर फेल होगा, कहिएगा कि हम UPSC निकालेंगे, है ना, निकाल लेंगे अगले साल, मतलब क्या इंटर फेल वाले UPSC नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटर फेल है और कह रहे हैं हम अगले साल पास करके दिखा देंगे। तो क्या, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी बात, योग्यता ही नहीं है ना अभी, बात ये योग्यता की, ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो सबसे निराला, है ना, श्याम हमारा। कट जाना शर्मिंदा होना, ठीक है, कट जाना शर्मिंदा होना। आगे देखो, आगे आ जाओ भाई। कहा गया 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का, भैया 8 कनौजिया है, चूल्हा 9 है, अलगाव की स्थिति होना, क्या अलगाव की स्थिति होना। कहा गया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कि आज तुम हमसे कर लो, कल कोई और से कर लो, परसों कोई, एक बार तो तुम झटके से ले लियो कोई तरह छल कपट करके, अगली बार कियो तो मुंह तोड़ दिया जाए, है ना, क्या होता है, मुंह तोड़ दिया जाए। आगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, है ना, क्या होता है, आप झुझलाना, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। आगे कहा गया ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। अब जो लोग 8 रोटी खाए, 8 रोटी खाए, 4 रोटी खाए, 5 रोटी खाए, है ना, इतना चावल खाए और उसको इतना सा दो तो भैया आज इतना है ना। तो क्या, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जूते चाटना, है ना, खुशामदी करना या खुशामद करना, ठीक है, जूते चाटना, ठीक है, खुशामद करना, ठीक है, सब कुछ करना, केवल जीवन में ये सब काम ना करना। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन जो आपके हैं, तो अब आप देखेंगे, अब आता है आपकी समान अशुद्धियां, ठीक है। तो समान अशुद्धियां अब फिर अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि अभी फिर लेक्चर काफी लंबा भी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो चलो, तो हाँ, उसके आगे समान अशुद्धियां ही है, तो लंबा लेक्चर ना हो पाए, ताकि आपको भी देखने में 1.5 घंटे के लेक्चर है, ठीक है, बढ़िया है। समान अशुद्धियां, तो इनको हम क्या कराएंगे, कल कराएंगे फिर, ठीक है।
तो कल सभी लोग तैयार रहना आगे वाली क्लास को पाने के लिए, और पूरी क्लास ले आप, बस ये लास्ट होगी हिंदी की, आपकी व्याकरण हिंदी की, ठीक है। फिर आपको क्या कराया जाएगा,